अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगैन। तो आज हम फंडामेंटल लिमिट्स जानने की कोशिश करेंगे। दो तीन फंडामेंटल लिमिट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे और उन पे थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम मैंने दी है ताकि आपको वो समझ आ जाए वो क्या चीज़ें हैं। और एक थ्योरम है यहाँ पे, इसको हम सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। इसको देखने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क करती है। इस पर एक दो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे दिए, हाउ इट वर्क्स। आपको इनके प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया मैं दूंगा आपको, आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ इट वर्क्स, ये कैसे होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम इससे हम टारगेट कर सकते हैं। और देख लो, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, मैं आपकी बेस बना रहा हूँ अभी, क्योंकि आगे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। और उस टाइम मैं आपको एक रूल मैंने बोला है आपको ऑलरेडी, एल हॉस्टल्स रूल हम अप्लाई करेंगे, उससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जो मैं बताऊंगा उस टाइम। फिलहाल हम बेसिक क्लियर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक रूल मैंने यहाँ पे दिया है, ये एक थ्योरम, इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक थ्योरम है, मैंने यहाँ पे रूल लिख लिया, ठीक है। कोई बात नहीं, वन एंड सेम थिंग। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इफ़ एफ फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, एक दूसरी फंक्शन है रियल नंबर्स टू रियल नंबर, सेम, ठीक है। डोमेन एंड कोडोमेन सेम, इसको बोलते हैं डोमेन पहला वाला, सेकंड वाला कोडोमेन, सेम है। यहाँ पे भी सेम है, बी द टू फंक्शन सच दैट। अब ये देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोलता है आप कोई भी वैल्यू दे दो, कोई भी इनपुट दे दो दोनों फंक्शंस का सेम एट अ टाइम सेम। यानी अगर यहाँ पे 1 दे दिए, यहाँ पे भी 1 देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दे दिए तो यहाँ पे भी 2 देना है। बट दिस इज फॉर ऑल एक्स, हमें सारे रियल नंबर्स देने हैं, लेकिन देंगे नहीं सारे नहीं। ये बोलता है दिस इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर दे दो, यहाँ पे भी वो रियल नंबर दे दो, जी में भी वही रियल नंबर दे दो। बोलता है एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल जी ऑफ एक्स। तो जब हम आउटपुट निकालेंगे एफ से और जी से आउटपुट निकालेंगे, बोलता है एफ का आउटपुट ऑलवेज छोटा रहता है जी से, जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपकी फंक्शन कोई दो फंक्शन है, कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो एफ का आउटपुट ऑलवेज छोटा रहेगा जी के आउटपुट से। कभी कभी मैंने बीच में इक्वालिटी भी डाल दी, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से मैंने इक्वालिटी भी डाल दी, तो कभी कभी इक्वल भी अगर आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बोलता है देन उनका लिमिट्स अगर एग्जिस्ट होता हो, यानी इसका भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा हो, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा हो, एग्जिस्ट बोले तो दोनों लिमिट, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, दोनों अप्रोच सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट्स एग्जिस्ट हो रहे हो और ये देन ये चीज़ें सेटिस्फाई होगी, तो ये बोलता है फिर इसका लिमिट, जो पहली वाली फंक्शन जिसका आउटपुट छोटा है जी ऑफ एक्स के आउटपुट से, तो बोलता है इसका लिमिट भी छोटा रहेगा, एफ का लिमिट छोटा रहेगा जी के लिमिट से एट सम पॉइंट एट एक्स, एट सम रियल नंबर एक्स टेंड्स टू ए। तो ठीक है, तो इसका मतलब है अगर एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन इसका एफ का लिमिट भी छोटा होगा जी के लिमिट से। इस तरह एक और थ्योरम में यहाँ पे 3 फंक्शंस में ले रहा हूँ, तीनों के डोमेन और कोडोमेन सेम है। 3 फंक्शंस, एक का एफ लिया है, दूसरे का जी नाम रखा, तीसरे का एच नाम रखा, वी द 3 फंक्शंस सच दैट। अब ये देख लो, ये बोलता है 3 चीज़ें हैं, इस तरह ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इनके दरमियान जी ऑफ एक्स इज कॉट बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। इसका मतलब हो गया एफ सबसे छोटा है, उससे छोटा जी है, और उससे छोटा, सॉरी हाँ, एफ छोटा है, ठीक है। एफ किससे छोटा है, जी से, और जी किससे छोटा है, एच से। लेस और इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं लेस और इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस और इक्वल टू, ठीक है। तो अगर कोई 3 फंक्शंस आपके पास होंगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बीच में हमने किसको रखा है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स को रखा है, ठीक है। तो ये बोलता है अगर पहले वाले और लास्ट वाले का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और आपको मालूम है ये फर्स्ट एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स का लिमिट सेम आ रहा है, यहाँ पे देख लो। ये बोलता है अगर ऐसा कुछ है कि आपके पास 3 फंक्शंस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और पहले वाले और लास्ट वाले का लिमिट आपको मालूम है, और दोनों का लिमिट मान लो, ये जब ये बराबर है दोनों का लिमिट, तो मान लो ये किसी नंबर के बराबर है, एल के बराबर, तो बोलता है ये जो तीसरी वाली फंक्शन है ना, इसका भी लिमिट एल ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, क्योंकि ये उसी, इसलिए इसको सैंडविच बोला गया, क्योंकि हम कोई चीज़ बीच में रखते हैं। सैंडविच जब भी सैंडविच का आप जिसने भी खाया होगा, जिसने भी देखा होगा, सैंडविच इज समथिंग, उसके दरमियान कुछ सब्जी वगैरह रखते हैं ना, 2 रोटियां होती हैं, उसके बीच में डालते हैं, तो इनके बीच में ये जी ऑफ एक्स सैंडविच मान लो, ठीक है। तो ये बोलता अगर पहले वाला और लास्ट वाले का लिमिट सेम आ रहा है, इसका भी लिमिट एल है, इसका भी लिमिट एल है, तो बोलता है बीच वाला, जो हमारी बीच वाली फंक्शन है, इसका भी लिमिट एल आएगा, बट एट सम पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा रूल, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इसमें मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे, आप ये याद ही रख लेना, ठीक है, इनको याद रख लेना। एक्स टेंड्स टू 0 पे लिमिट कर रहे हैं,
किसका, एक्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स, या एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, या यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है एक्स रेज पावर एन साइन 1 बाई एक्स एन ग्रेटर और इक्वल टू। ये बोलता है एक्स का कोई भी पावर दे दो, लेकिन कोई पॉजिटिव नंबर दे दो। यहाँ से देख लो एक्स का पावर 1 है, यहाँ से एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे मैंने जनरल एन दिया है। इसका ये एन क्या है, एन ग्रेटर और इक्वल टू, ये कोई नंबर लिख सकते हैं आप, ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा लेना है, ठीक है, पॉजिटिव इसको बोलते हैं, ठीक है। ज़रा हम कोशिश करते हैं एक को सॉल्व करने की, ठीक है, बाकी उसी तरीके से आएंगे। देखो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रख लेना, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, ये जो साइन एक्स होती है, ये एक फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका वो अगर हम रेंज चेक करेंगे, ये एक्चुअली आता है -1 और 1 के दरमियान। तो कहने का मतलब ये है, ये जो साइन फंक्शन है आपकी भाई, साइन फंक्शन जो आपकी है, आप कोई भी वैल्यू दे दो साइन को, एक्स को, जो आपका इनपुट है ना, इनपुट एक्स को बोलते हैं इनपुट, ठीक है। फंक्शन क्या है, इसका नाम है साइन फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एक फंक्शन होती है। ये बोलता है आप कोई भी वैल्यू दे दो, साइन एक्स को कोई भी वैल्यू दे दो, कोई भी नंबर दे दो, लेकिन वहाँ से वैल्यू जो भी आएगा वो उसका ये रेंज होगा, ये -1 और 1 के दरमियान होगा। तो साइन का जो भी वैल्यू आता है भाई, ये आप याद रख लेना साइन फंक्शन का। और यही सिचुएशन कॉस की भी होती है, जो कोसाइन फंक्शन होती है कॉस थीटा, उसकी भी यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रख लेना, हमारे एग्जाम में अभी एग्जाम्पल जो है ना, उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं साइन को। तो साइन एक्स का जो रेंज होगा -1 to 1, -1 to 1, -1 से लेके 1 तक इसके वैल्यू आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 1 से आगे नहीं होंगे इसके वैल्यू, और -1 से छोटे नहीं होंगे, और इन्हीं के दरमियान होंगे सारे वैल्यू। जो भी आप वैल्यू देंगे यहाँ से एक्स को, वहाँ से साइन एक्स का इवाल्वेट करके, सिंप्लीफाई करके, ये वैल्यू इस दरमियान है। क्या आएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन इसी के दरमियान आएगा, -1 to 1, इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक रिमार्क आप याद रख लेना, ये साइन एक्स की प्रॉपर्टी है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है एक। तो ये यहाँ मैंने लिखा है साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसको मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया, आप फिर बाद में इसको याद ही रख लेना, ठीक है। साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये मान लो ये साइन 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, ये एंगल अब इसका है, ये जो एक्स यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे ये जो एक्स था, इसको मैंने 1 अपॉन एक्स कर दिया, क्योंकि एज पर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक दैट, ठीक है, साइन 1 अपॉन एक्स। तो कोई बात नहीं, ये एंगल है इसका, साइन ऑफ एक्स, एक्स होता है एंगल, अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है। मैंने अभी बोला कुछ भी दे दो वैल्यू साइन को, वैल्यू किसके दरमियान आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू 1, इसके दरमियान आएगा वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, देख लो, ये अभी आपको मालूम है, यहाँ से पता चला जो अभी मैंने बोला आपको, ठीक है। ये बोलता है एक्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये बोलता है इस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स जो है, इसको आप मल्टीपल कर लो एक्स से, मैं एक्स से मल्टीपल करूंगा इसको। लेकिन देख लो, मैंने यहाँ से एक्स को मल्टीपल किया इधर से, ये इसमें एक्स इंटू -1 हो गया -x, एक्स इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स हो गया, एक्स के साथ इसको भी मल्टीपल किया, एक्स 1 और एक्स, इसको भी एक्स के साथ मल्टीपल किया, लेकिन यहाँ पे मैं लिखा एक्स ग्रेटर देन 0। ये तब पॉसिबल है जब आपका कोई नंबर, ये जो x है जो आप मल्टीपल कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा। देखो ये क्यों ले रहे हैं हम, देख लो ये सब चीज़ें आपको याद है, 1 लेस और लेस देन 2 लेस देन 3 है ना, सही बात है ना, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, ठीक है। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीपल करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया x ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम पॉजिटिव x, ये हमें कहाँ पे लिमिट निकालना है, 0 पे, हम राइट अप्रोच करेंगे पहले, x ग्रेटर देन 0 हो गया, x के राइट में जाना है तो पॉजिटिव लिमिट आएगा। तो मैं यहाँ से एक, अगर इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ये वाली इनइक्वालिटी जो है ये कैसे आ गई, इसको हम मल्टीपल कर सकते। अगर मान लो हमने इसको मल्टीपल किया 2 से, इस सारी चीज़ें यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है इसको 2 से मल्टीपल किया, ज़रा कर दीजिए, पहला आएगा 2 1 2, यहाँ से आएगा 2 2 4, 2 3 6। क्या ये इनइक्वालिटी सेम रही, देख लो, 2 है लेस देन 4 से, हाँ 4 लेस देन है ना 6, तो ये सेम रह गई, ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो अब ये चीज़ आप याद रखेंगे भाई, अगर कोई इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, इसको इनइक्वालिटी बोल रहे हैं, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, अगर हम इस इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल करेंगे,
तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये सेम रहेगी, ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ये फिर मैंने यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, यहाँ पे लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस आर इक्वल टू। मल्टीपल किससे किया? एक्स से। एक्स जब पॉजिटिव, क्यों यहाँ पे मैंने रीजन लिख लिया, क्यों लेंगे पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लिमिट निकालेंगे, सॉरी हम राइट लिमिट निकालेंगे, तो एक्स के राइट में जाना है, तो वो जब हम एक्स जीरो के पॉजिटिव में, सॉरी जीरो के राइट में जाना है, जब जीरो के राइट में जाएंगे तो कौन से नंबर्स मिलेंगे आपको? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लो, मैंने एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लगाया लिमिट, क्योंकि हम एक्स ग्रेटर देन जीरो है हमारा, थोड़ा जीरो से बड़ा। अब इसको हमने यहाँ पे लिमिट दे दिया, इसको भी लिमिट दे दिया, इसको भी लिमिट दे दिया, ठीक है। ये देख लो, जब हम इसका लिमिट देंगे, एक्स का डायरेक्टली देना है, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ से जीरो मिला, इसको निकालना है आपको भाई, एक्स इसको डायरेक्टली देना है, एक्स के बदले जीरो यहाँ से आया। देख लो, ये एक चीज़ आ गई। अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। ये आपकी जो ये फंक्शन थी, ये बीच वाली इनके दरमियान आ गई, एक्स एंड माइनस एक्स के दरमियान। जब इसका लिमिट निकाला पहले वाले का, वो जीरो आया, लास्ट वाले का भी जीरो आया, तो ये वही चीज़ है सैंडविच थ्योरम। फर्स्ट एंड लास्ट का लिमिट सेम आया, तो बीच वाली जो फंक्शन है इसका भी लिमिट जीरो आएगा। लेकिन अभी हम कर रहे थे पॉजिटिव वाला, राइट हैंड लिमिट एट जीरो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लिख लिया। अब उसी चीज़ को फिर से करते हैं अब, लेकिन हम नेगेटिव, ये लेफ्ट वाला लिमिट निकालेंगे, ये सेम यहाँ पे। अब क्या किया मैंने अब इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीपल करना है। देख लो, वही इनइक्वालिटी लिखेंगे, 1 लेस देन 2 लेस देन 3। अगर मैं इसको -2 से, पहले किया था 2 से मल्टीपल, अब -2 से करेंगे। -2 1 जार -2, -2 2 हो गया 4, -2 3 जार 6। अब बताओ मुझे, क्या -2 छोटा है? यहाँ पे ऊपर क्या था? छोटा। 1 इज लेस देन 2, क्या -2 लेस देन है 4 से? ना, -2 ग्रेटर देन -4, -4 ग्रेटर देन -6। तो ये इनइक्वालिटी टर्न होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखी, अगर इनइक्वालिटी को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी टर्न होती है। लेस देन को ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन को, अब यहाँ पे मैंने किससे मल्टीपल किया? इसको -x के साथ, ठीक है, यहाँ पे -x के साथ, लेकिन x लेस देन जीरो यहाँ पे लिखा है मैंने ब्रैकेट में, x लेस देन जीरो। क्यों किया x लेस देन जीरो? हमें जीरो पे लिमिट चाहिए। अब हम नेगेटिव लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में इसके नेगेटिव आएंगे। जब हमने राइट अप्रोच किया था उस टाइम पॉजिटिव आए, तो इसलिए इनइक्वालिटी टर्न नहीं। अब इनइक्वालिटी टर्न होंगी, लेस आर इक्वल टू को बनेगा ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे लेस आर इक्वल टू को बनेगा ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है। अब फिर से वही लिमिट देंगे, इसका लिमिट देंगे, लेकिन हमें अब हम कहाँ पे है? जीरो के लेफ्ट में, तो इसलिए मैंने जीरो नेगेटिव लिया। इसको भी लिमिट दे दे, इसको भी लिमिट दिया। जब हम इसका लिमिट देंगे x टेंड्स टू जीरो, तो इसका लिमिट डायरेक्टली x के बदले जीरो डालना है, x टेंड्स टू जीरो, इसका भी डायरेक्टली लिमिट जीरो डालना है। तो पहली और लास्ट वाली चीज़ जो है ना, इसका लिमिट सेम आ रहा है 0 0, तो बीच वाले लिमिट जो फंक्शन है इसका भी लिमिट जीरो ही आएगा। तो ये जो बीच वाली फंक्शन है यूजिंग सैंडविच कंसेप्ट, इसका भी लिमिट जीरो आएगा। तो लेफ्ट लिमिट यहाँ से देख लो, पॉजिटिव वाला यानी राइट वाला लिमिट जीरो पे जीरो आ गया, राइट वाला लिमिट भी जीरो पे जीरो आ गया, तो इन जनरल इसका लिमिट जीरो है। तो अब से आप ये चीज़ याद रखेंगे भाई, ये आप याद रख लेना, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अगर आपके पास आज के बाद इस तरह की फंक्शन आ गई, x पावर n साइन ऑफ 1/x, ठीक है, और ये n पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? n ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये n वाला ऊपर पावर 1 2 3 5 6 10 100 कुछ भी हो पॉजिटिव, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है 1/2, बट इट्स अ पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी 5/2, पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन पॉजिटिव पावर आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आया, इस तरह की फंक्शन आई, तो इसका लिमिट जीरो पे आप लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ दैट वेरी थिंग, ये सारी फंक्शन इसका लिमिट जीरो आता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब फिर क्यों ना यहाँ पे देख लो, मैंने एक्स स्क्वायर लिया साइन वाला, तो इसका भी लिमिट जीरो आएगा। एक्स पहले 1 ले लिया, अब यहाँ पे एक्स पावर n ले लिया, मैंने जनरल बोल दिया आपको। तो इस तरह से आप कह सकते हैं भाई, हमारी किसी तरह की भी फंक्शन हो लाइक दिस, अगर एक और एग्जांपल इस तरह लेंगे, इसका भी लिमिट निकालना हो आपको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मैंने जनरल इसलिए बोला है क्योंकि ये जनरल फार्मूला है, इससे कोई भी चीज़ निकाल सकती है, 7/2 साइन ऑफ 1/x। अगर इसका लिमिट निकालना हो आपको, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्टली जीरो देंगे, क्योंकि ये उससे मिलती है जो ऊपर मैंने बोला, और ऊपर पावर जो x का पॉजिटिव आना चाहिए, 7/2 है, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका लिमिट डायरेक्टली जीरो आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल लिमिट्स को। ये फंडामेंटल लिमिट्स जो है ना, ये आप याद रख लेना, दीज आर जस्ट लाइक दोज फार्मूलाज, ये आप याद रख लेना। इनको हम इस्तेमाल करेंगे आगे,
एल हॉस्टल रूल में, वहाँ पे हम 10-15 प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपको फिर क्लियर हो जाएगा हाउ दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। तो उससे हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल बेसिक चीज़ें करते हैं। ये एक फंडामेंटल लिमिट है, आपको याद रखने है। पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे भाई इसमें होता क्या है। ये बोलता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे देख लो एक्स पावर एन ए पावर एन। ये ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है इसने, पावर एन दिया, ए का भी पावर दिया एन, ए एक्स का भी पावर दिया एन, दोनों का पावर सेम। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, इन दोनों का पावर सेम आ रहा है, और नीचे भी यही 2 है लेकिन पावर को छोड़ के। बड़ा कीनली आप एग्जामाइन कर लो इसको। ये ऊपर जो एक तो इनका पावर सेम है, और दूसरा नीचे क्या करेंगे, इनका पावर अगर हम काट करेंगे तो नीचे क्या बचा एक्स माइनस ए, वो नीचे है, और ये x स्टैंड हो रहा है a को, x स्टैंड हो रहा है a को, x अप्रोच टू a। अगर हम डायरेक्टली वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, ज़रा देख लो, अगर हम x का वैल्यू डालेंगे, x टेंड्स टू a का मतलब हो गया x का वैल्यू आप a सबमिट कर लो जब हम लिमिट निकाल लें, मान लो फॉर टाइमिंग। तो ये यहाँ पे a पावर n आएगा, x के बदले a पावर n, ये यहाँ पे भी a पावर n, ऊपर 0, x के बदले यहाँ पे a माइनस a हो गया, ये नीचे भी 0 ऊपर भी 0, तो नीचे इन 0 आ गया, तो इन नॉट डिफाइंड बनता है, या हम इसको इनडिटर्मिनेट फार्म बोलेंगे, 0/0 फार्म। ऐसी फार्मूल्स को सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास रूल है एल हॉस्टल रूल, वो आगे बताएंगे, पहले ये बेसिक चीज़ें। तो अगर इस तरह की चीज़ आपके पास है तो बोलता आप भाई लिमिट मत निकालो, वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऐसा कुछ मत करो, डायरेक्टली ये याद रख लो, एन ए पावर एन माइनस 1, पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1, पावर को डाउन कर दो, पावर एन है, जो कुछ भी पावर हो उसको नीचे रख लो, और ये जो ए है इसके ऊपर पावर में एक घटा दो आप, एन -1 एक कम कर लो, वायर एन इज ए रैशनल नंबर, कोई नंबर है, ठीक है। तो ये लिमिट इस तरह ये है, ठीक है। इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं, देखिए इससे ये क्लियर हो जाएगा। देख लो भाई, x रेज पावर 15, 1 रेज पावर 1 का कोई पावर, तो पहले अगर हम इस लिमिट की तरह इस लिमिट के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे भाई, तो ये यहाँ पे जो 1 है ना, इसका भी 15 आना चाहिए, लेकिन हम रख सकते हैं 1 का 15 पावर, कोई बात नहीं। अगर 1 का 15 पावर लेंगे ना आप, 1 रेज पावर 15, 1 का 100 भी ले लो पावर तो 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ से ये ओमिट हुआ है, 1 को कुछ मैंने लिखा नहीं पावर ऊपर, तो हम लिख सकते। तो पहले अब ये आ गया इनका पावर सेम, ठीक है। अब यहाँ से देख लो पावर सेम आना चाहिए। अगर पावर घटाएंगे 15 कट करेंगे तो क्या बचा, एक्स माइनस 1 क्या नीचे, हाँ, तो ये सही है, सही जा रहा है, सही प्लेटफॉर्म पकड़ रहा है, ये लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे एक और चीज़ देखनी होती है, एक्स टेंड्स टू 1, क्या ये एक्स ये इसको टेंड करता है, हाँ करता है ना, एक्स टेंड्स टू 1, तब जाके ये लिमिट अप्लाई होगा। लिमिट क्या बोलता है भाई, पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, पावर को डाउन कर लो, 15 को डाउन कर लो, किया 15 को डाउन, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे देख लो दूसरा वाला जो है ना ए है, यहाँ पे ए क्या है 1, तो उसका ऊपर वाला पावर आप ले लो, ये जो था ऑलरेडी पावर 15, उसमें से एक कम कर लो, 15 - 1, तो 15 आ गया आंसर। क्यों 1 को 15 रेज पावर 1 किया, क्योंकि 1 को कुछ भी ले लो, पावर 10 ले लो, 15 ले लो, 14 ले लो, तो 1 ही आएगा, तो ये बचा टोटल 15। तो इस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं इस लिमिट से प्रॉब्लम्स को, ठीक है। एक और करते हैं इसे, यहाँ पे देख लो, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे मैंने 2 दिए, एक्स रेज पावर 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ज़रा इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इससे ये आपको ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। एक्स रेज पावर 1/3, ठीक है, -1 किया मैंने, फिर देख लो ऊपर क्या है पावर, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने बोला 1 को हम लिख सकते हैं पावर, माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा लो तब भी जाके 1, तो 1 में आपकी मर्जी है, कितना पावर आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे पावर सेम आना चाहिए, इसलिए मैंने 1 को पावर डाल दिया 1/3। अगर ये ऊपर वाला लिमिट हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे भाई, तो नीचे पावर उसको छोड़ के पावर अगर हम पहले वाले से पावर हटाएंगे तो x बचेगा, इससे पावर हटाएंगे तो -1, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नीचे है क्या, एक्स रेज पावर 1/6, तो ये है नहीं, तो मैंने लिख लिया इसको। अब यहाँ से एक और डिवाइड करेंगे, बात समझना, मैंने इस तरह मैंने यहाँ पे किया, ये वाला स्टेप एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा नीचे क्या था, एक्स रेज पावर 1/6, तो हम इसी को लिखेंगे फिर से, एक्स रेज पावर 1/6 -1, तो 1 को हम खुद चढ़ा सकते हैं पावर 1/6, तो एज पर लिमिट इट शुड बी लाइक दिस, पावर को हटा के नीचे इस तरह आना चाहिए। ये 2 चीज़ें ये इसमें ये लिमिट जो है ना, ऊपर वाला लिमिट 2 बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बोलेंगे सर ये इतना हमारे पास इतनी प्रॉब्लम थी, आपने इसको इतना बड़ा कर दिया,
मजबूरी है भाई, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें एक्चुअली ये फंडामेंटल लिमिट, ऊपर वाला फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल करना है, यानी एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, नीचे एक्स माइनस ए आना चाहिए, ये इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैंने पहला जो था ऊपर, इसको मैंने ये फंडामेंटल लिमिट बनाने की कोशिश की और दूसरे को भी फंडामेंटल लिमिट बनाने की कोशिश की। अब ये चीज़ दो बार आ रही ना, देख लो एज पर रूल ये जो दूसरा डिनोमिनेटर यहाँ पे एक्स माइनस वन और ये दूसरा डिनोमिनेटर एक्स माइनस वन, ये कट होता है एज पर रूल, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? एक्स रेज पावर 1/3, 1/1/3, एक्स रेज पावर 1/6, 1/, तो ये फिर से वापस आ गया। तो भाई इसका मैंने डिवाइड किया एक्स माइनस वन, इसको भी डिवाइड किया एक्स में, वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो वो वापस आएगा, ये जो पहला आपके पास जो क्वेश्चन था वो वापस आएगा। लेकिन ये कट नहीं करना है आपको, ये हमने खुद डाल दिया, ये ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो रहा है, ये हमने रखना ही रखना है। क्यों रखना है भाई? क्योंकि हमें फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब इस वाले पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पे अलग लिमिट देंगे, क्योंकि मैंने बोला आपको लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग लिमिट देंगे। देख लो यहाँ नीचे मैंने दिया है इनका लिमिट, पहले x टेंड्स टू 1, इसका लिमिट अलग दे दिया ऊपर, क्योंकि ये एक फंडामेंटल लिमिट बनेगा। दूसरे जो नीचे था उसका अलग लिमिट दे दिया x टेंड्स टू 1। अब एज पर लिमिट, एज पर रूल जो फंडामेंटल लिमिट है वो बोलता है पावर को डाउन कर दो 1/3, और ये जो 1 है उसका क्या कर दो, उसका पावर 1/3 माइनस 1 कर दो, एक पावर कम हो जाएगा। और नीचे क्या करना है, 1/6 है और उसका भी फंडामेंटल लिमिट्स, मतलब 1/6 जो पावर होगा 1 को कम कर दो। देख लो मैंने बोला 1 को कुछ भी पावर रखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो बचा क्या आंसर, 1/3 डिवाइड बाई 1/6, तो ऐसे आ गया 1/6। तो ये 2-3 डिवाइड्स आ गए। तो मेन डिवाइड यहाँ पे है, इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं, ये 6/1 आएगा, 3 1 3 2 6, तो ये आंसर मिला 6, ठीक है। इस तरह से दो फंडामेंटल लिमिट्स एट अ टाइम एक ही प्रॉब्लम हम इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। एक और चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे इसको भी इसी लिमिट से टारगेट करेंगे हम। देख लो इसको इस लिमिट से कैसे टारगेट करेंगे। देख लो भाई, हमारे पास ये मान लो x के बदले x+2 है, लेकिन ऊपर रूट है। रूट का मतलब जब भी आप रूट देखेंगे, रूट का होता है एक्चुअली वैल्यू पावर में आता है 1/2, और यहाँ पे 2 है, इसका भी रूट है तो इसका भी 2 रेज पावर 1/2। तो आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास ये प्रॉब्लम, पावर सेम आया ना, पावर सेम। नीचे भी यही होना चाहिए, पावर को छोड़ के ज़रा रखने की कोशिश करते, x+2 और ये इसको नीचे -2। ज़रा देख लो, ये +2 और -2 ये कट होगा ना, अगर हम अभी करेंगे नहीं, ये कट होगा एज पर रूल। जब ये कट होगा तो वहाँ पे बचा क्या, x, तो वही नीचे है ना x। तो एक्चुअली इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी एडजस्टमेंट खुद करनी है, ये अदरवाइज ये खुद ही फंडामेंटल लिमिट के बराबर ही है, ये उसके साथ मतलब मैच हो रहा है, ठीक है। इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें सारी हो गई, नीचे पावर छोड़ के वो आ गया, ऊपर ये पावर सेम आ गए, तो एज पर फंडामेंटल लिमिट यहाँ पे भी फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोलता है ये जो ये वाला होता है ना, ये वाला, इसका पावर डाउन होता है 1/2 पावर डाउन, और इस ये जो पावर a है, a के बदले 2 है, इसके पावर को 1 कम कर दो, घटा दो। वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो 1/2 को ऐसे रखा, तो 1/2 में से 1 कम किया है ना, ये 1/2 हो गया हाफ में से 1 निकाला तो हाफ माइनस हाफ बचेगा, वो मैंने ऊपर पावर लिखा। तो ये इस तरह आएगा 1/2, 2 रेज पावर 1/2 में से 1 निकाला तो हाफ आएगा ना, एक आधे में से निकालना है 1 को, तो -1/2 आएगा, ठीक है। तो -1/2 ये पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे हम, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। देख लो ये 1/2 है ऐसे, और ये जो ऊपर है ना 2 रेज पावर -1/2, इसको हम नीचे लाएंगे, ये पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको वैन बेस सेम पावर एडिट, इनके पावर्स को ऐड किया, 1 + 1/2, तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं ऊपर, 2 1 2 + 1 1 1, और नीचे भी आएगा 2 1 2, तो कितना पावर आएगा 2 को, 2 + 1 हो गया 3/2, ये आ गया आंसर। इससे मिल गया आप इस तरह ये आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो एक और फंडामेंटल लिमिट है हमारा यहाँ पे, इसको देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें देख लो, ये आप याद रख लो, इसमें कुछ शॉर्टकट्स होंगे, लेकिन पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये खुद डायरेक्टली आप प्रॉब्लम देखोगे, डायरेक्टली आप आंसर बोलोगे। sin x/x, tan x/x, x टेंड्स टू 0, 0 पे लिमिट, ऊपर क्या था x टेंड्स टू a, यहाँ पे 0 पे लिमिट, ये पे मैंने लिखा कुछ, आप याद रखना यहाँ से, x इज ए रेड एंड मेजर, ये एंगल
मेजर करने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं रेडियन मेजर या रियल मेजर। क्योंकि जब भी हम एंगल्स को मेजर करते हैं 2-3 मेजर्स होते हैं, एक डिग्री मेजर होता है, एक और है एक होता है सेंटीग्रेड वाला, और तीसरा होता है रेडियन मेजर। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स है ना, ये इनके ऊपर मैं डिग्री वगैरह नहीं लिखता हूँ, मे भी किसी के दिमाग में आ सकता है सर एंगल बना रहा है साइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी होते हैं इनकी यहाँ पे साइन एक्स ये एंगल होता है, ये टेन एक्स, ये टेन एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका भी मैंने यहाँ पे एक्स ये एंगल है। तो यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं आपको ये आपके पास होना चाहिए रेडियन में, ठीक है। तो अगर डिग्रीज में है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, इसको फिर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो साइन एक्स ये एंगल ऊपर जो है वही नीचे, टेन एक्स जो नीचे वही ऊपर एंगल वही नीचे, एक्स टेंड्स टू 0 ये बोलता है डायरेक्टली 1 के बराबर है, ठीक है, बहुत ही आसान लिमिट है। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाई बी एक्स। देख लो एंगल क्या है, साइन ऐसा एन इतना होता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन एन के बाद जो आपके पास एंगल शुरू होता है, एन के बाद एंगल शुरू होगा तो क्या है एंगल आपका ए एक्स, तो ए एक्स आपके नीचे आना चाहिए इसमें से। देख लो साइन एक्स नीचे बी एक्स, लेकिन मेरे पास क्या था भाई, आप देख लो मेरे पास एक्चुअली बी एक्स था। अब क्या करेंगे, वापस बी एक्स आना ही चाहिए ना। एग्जाम्पल ये है, इसको आप ये इस तरह लिख रहे हो, ये वापस ही आनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने ए एक्स डाल दिया, यहाँ से एक्स वहाँ पे था, मैंने एडिशन में डाल दिया ए, तो इस ए को मैंने यहाँ ऊपर रखा और बी को नीचे, बी नीचे ऑलरेडी था। देखो ये ए और ये कैंसिल होगा, वहाँ पे आएगा इसके साथ मल्टीपल आएगा बी एक्स, तो वापस आएगा। तो इससे ये मैंने इसको इसके बराबर बना दिया। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एंगल जो था ऊपर ए एक्स वही लिखना है डायरेक्टली, ए एक्स मैंने लिखा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स बी एक्स ठीक है, एक्स है तो एक्स डाल दिया, ए आपने एडिशन में डाल, तो उस ए को ऊपर रखेंगे, लेकिन जो अपना बी था वो नीचे ही है, वो उसको यहाँ पे रख दिया। तो इससे ये फंडामेंटल लिमिट बन गया, ऊपर साइन का जो एंगल है वही नीचे है, एक्स टेंड्स टू 0, इसको हम यहाँ से मल्टीपल कर सकते हैं एक्स, वो फिर एंगल ऑटोमेटिकली टेंड होगा 0 को। तो ये वाला जो सारा है ना साइन ए एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये 1 के बराबर है, तो ये मैंने यहाँ पे 1 के बराबर लिखा। लेकिन ये कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर निकालना है भाई, इस तरह निकाला आपने बाहर, तो ए अपॉन बी आ गया आंसर, दिस इज आंसर। तो इस तरह से साइन पे अगर लिमिट्स आएंगे साइन एक्स बाई एक्स, इस तरह से इनको हम टारगेट करेंगे। ये देख लो एक और चीज़, साइन 7x बाई 6x, ये दो चीज़ें आ रही, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, 2 बार लिमिट करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन आप पहले ये याद रख लो, ये साइन का एंगल के साथ क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 6, तो आप लिख लेना इसका आंसर आएगा 7/6। आज के बाद आप ये याद रख लेंगे, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी, शायद मैंने कहीं पे लिखा है, चलो यहाँ पे नहीं लिखा, अभी आप ये याद रखेंगे भाई, कभी भी आएगा इस तरह आएगा, साइन का जो एंगल होगा 2 साइन्स अगर आएंगे, साइन ए एक्स आएगा, नीचे आएगा साइन बी एक्स, 2 आएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, जब भी आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निकालेंगे, तो इसका लिमिट निकालने के लिए, ये जब 2 साइन आएंगे डिवाइड में, तो इसका लिमिट किसके बराबर आएगा, ए अपॉन बी। तो यही से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कैसे आएगा। देख लो मैंने अभी बोला आपको, जो साइन होता है साइन एस और एन साइन, उसके बाद क्या है एंगल 7x, तो उसको नीचे रख लो, 7x लिख लिया मैंने, लेकिन ऊपर नहीं था तो मैंने 7x को वहाँ से अभी मल्टीपल किया, क्योंकि ये नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था 7x, तो मैंने 7x यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा, फिर वापस आएगा साइन 7x। नीचे भी साइन 6x, उसको मैंने साइन 6x को ऐसे रखा, तो एंगल क्या है यहाँ पे 6x, तो 6x को मैंने नीचे रखा और ऊपर भी यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि ये और ये फिर कैंसिल होगा, ठीक है। अब देख लो इसमें से ये x और x विल गो, वहाँ पे क्या बचा ऊपर 7, नीचे क्या बचा 6, तो 7/6 कांस्टेंट रहा, तो इसको बाहर निकाला। बाकी जो है बाकी ये बचा, चलो 7/6 को बाहर निकाला, बाकी ये बचा, इसका लिमिट अलग से दे दिया यहाँ पे, और नीचे ये वाला साइन 6x/6x, उसका लिमिट अलग से दे दिया। मैंने ये भी बोला साइन ऊपर जो एंगल नीचे भी होगा वो टेंड 0 होगा, तो 1 के बराबर आएगा, ये वाला 1 के बराबर है, ये वाला भी 1 के बराबर है, तो फिर क्या आया 7/6, यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 1, तो ओवरऑल 7/6। तो इस तरह से निकालते हैं इनका आंसर। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब शॉर्टकट आप याद रख लेंगे भाई, साइन 7x 6x, 7 ऊपर है कोफिशिएंट एंगल का कोफिशिएंट, नीचे 6 है, तो 7/6 डायरेक्टली आंसर आएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इससे आपको क्लियर होगा बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसी तरह tan पे भी कर सकते हैं आप, tan यहाँ पे tan 9x है ना, तो 9x नीचे भी आना चाहिए, मैंने 9 लिखा, x था, x ऑलरेडी था,
इसलिए मैंने 9 क्या एडिशन में डाल दिया, 9 उसको ऊपर लिखा, तो ये वाला 1 के बराबर आएगा और यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर आएगा, तो 9 × 1 आ गया 9 आंसर। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे भाई, 10, मैंने क्या बोला आपको, जब भी 2 डिवाइड्स में आएंगे दोनों, तो आंसर कितना आएगा, 8/12 डायरेक्टली आएगा 8/12। तो 8/12 यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो उसको कसर करके 2/3 बनेगा। ठीक है, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली देख लो, साइन आप देखेंगे सर अभी आपने बोला अगर ऊपर भी साइन नीचे भी साइन तो डायरेक्टली आंसर 3/2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही आएगा, 3/2 आएगा, लेकिन दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा लो आप, तो ये शॉर्टकट से आंसर आएगा ऐसे, 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है बहुत सिंपल है, लेकिन ये तब वर्क करती है ना जब दोनों होंगे, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। ठीक है, ज़रा एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दी, लेकिन ये डिफरेंट वाली है, देख लो आप, ये वाली, इसमें एक का स्क्वायर रखा मैंने, दूसरे का नहीं रखा है। ठीक है, बात समझना मेरी, एक का स्क्वायर रखा है ना साइन का, नीचे एक्स का स्क्वायर नहीं रखा है। देख लो मैंने क्या किया है, मैंने साइन स्क्वायर 9x है ना, मैंने एक्स स्क्वायर रख लिया, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख लिया मैंने, यहाँ से मैंने इसको करने की कोशिश की, ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने एक्स स्क्वायर क्यों बनाया, देख लो साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आना चाहिए, तो मैंने इसको एक और एक्स मल्टीपल किया, नीचे ऊपर रख लिया एक्स, तो ये वाला जो एक्स है ना इसको बाहर रखेंगे एक एक्स बचा ना, जब हम इस एक्स को 0 देंगे ना वैल्यू, तो लिमिट इनटू में 0 आएगा, ये वाला, क्योंकि हम अब इसको अलग से लिमिट देंगे, इसको अलग से लिमिट देंगे, अभी हमें मालूम नहीं ये क्या आएगा, छोड़ दो, पता नहीं कुछ आएगा। ठीक है, समथिंग सम कांस्टेंट के अभी मालूम नहीं, लेकिन इसमें से एक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, मैं कुछ मेन क्रक्स बता रहा हूँ आपको टाइम बचाने के लिए, एक एक्स बाहर निकाल, जब हम इसका लिमिट देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट रह रहा था ना, यहाँ पे देख लो 7/6 को हम बाहर निकाल रहे थे, ये कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बोला आपको कांस्टेंट को लिमिट नहीं देना है, वो बाहर निकालेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आपको लिमिट देना है अलग से, तो जब हम देंगे ना लिमिट एक्सटेंस 0, ये 0 बनेगा, तो 0 को जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, डायरेक्टली आंसर 0 लिखेंगे इस टाइम आप। ठीक है, चलो इस तरह से ये हो गया हमारा लेक्चर आज का, तो ये कुछ लिमिट्स, फंडामेंटल लिमिट्स हमने आज जानने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें भी हम फंडामेंटल लिमिट्स 2-3 लिमिट्स और है, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तो उसी के साथ ये लिमिट्स वाला चैप्टर हम ख़त्म यहीं पे करेंगे। तो लिमिट्स पे हम फिर से आएंगे बाद में, उस पे हम उसको बोलते हैं एलास्टल रोल, बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक लिमिट जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ऊपर मैंने जो बेसिक लिमिट्स बताए आपको, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप ये याद कर लो, इनको याद कर लो, इनको अब कहीं पे नोट कर लो, अच्छे से कहीं बुक पे नोट कर लो, तो बाद में जब भी आपको टाइम मिले इनको देखा करो, तो ये लिमिट्स आप याद रख लेना, इनसे हमारी सारी प्रॉब्लम, यहाँ अभी एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली लिमिट्स आ सकते हैं, डायरेक्टली सीधे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा उसी में जो हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो लेवल है उसकी उससे भी आगे जा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।